हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था। ब्लड रिलेशन के लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स वो हम लोगों ने पहली वीडियो में कवर कर लिए। आज इस वीडियो में सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर आप लोगों ने लॉजिक्स की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले तो लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट समझ के आओ। क्या किया था हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में? जनरेशंस, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कितने लेवल्स आएंगे वो किस पे बेस्ड होगा? जनरेशंस पे। ठीक है जी। अब जनरेशन के बेसिस पे फ्लो चार्ट बने थे, वही फ्लो चार्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस में यूज करने हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। आज सबसे पहले दो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जरा मैं आप लोगों को ऑप्शंस भी दे दूं। तो मैंने ऑप्शंस भी लिख दिए। अब स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी ए का क्या लगा? ये सब कुछ तो हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। डी का रिलेशन पूछा ए के साथ, मतलब डी ए का क्या लगा। बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो ए बता देते हैं डी का क्या लगा। तो हाउ डी के बारे में बताना कि डी ए का क्या लगा। विद रिस्पेक्ट टू ए डी कौन हुआ, वो चीज आप लोगों ने बतानी है। स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट के साथ। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर ए ब्रदर है बी का, ए और बी सेम लाइन में, ए ब्रदर। अगर जेंडर का पता है तो प्लस माइनस लगाते थे हम लोग। मेल है तो प्लस, फीमेल होती तो माइनस। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी सिस्टर है सी की। सेम जनरेशन, ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन में होते हैं तो सेम लाइन में ही रख रहे हैं हम इनको। बी सिस्टर है सी की। सी इज द फादर ऑफ डी। सी फादर है डी का। फादर किसका? डी का। ये फ्लो चार्ट बन गया हमारा। इसके अलावा आप लोगों को कुछ दे रखा है? नहीं। तो फ्लो चार्ट कंप्लीट है। अब आपको जिसका भी रिलेशन पूछा उस पे आ जाओ। डी क्या लगा? सबसे पहले डी पे आ जाओ। क्या आपको डी का जेंडर दिख रहा है? नहीं। जब तक आपको जेंडर ही नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे बता पाएंगे हम लोग? कैसे बताओगे हाउ डी इज रिलेटेड टू ए? डी का रिलेशन बताना ए के साथ। बताओ क्या रिलेशन हो सकता है? सबसे पहले डी के पापा, ये पापा के भाई बहन, भाई ये बहन ये, ठीक है। तो इनका ये कौन लगा? और बताना भी आपने विद रिस्पेक्ट टू ए है, बी के विद रिस्पेक्ट नहीं बताना। तो ए के भाई का बच्चा, नेफ्यू, हमारे सिबलिंग्स के बच्चे। अगर मेल होता तो नेफ्यू, फीमेल होती तो नीस। ना तो हम नेफ्यू पे टिक करेंगे ना नीस पे, क्योंकि हमारे पास श्योरिटी नहीं है। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है इधर ए और सी, इसको टिक कर दो। तभी मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शंस दिए थे। बिना ऑप्शंस के ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी। ठीक है। तो कई बार तो ऑप्शन ये भी आ सकता है, कई बार ऑप्शन आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर ये ऑप्शन हुआ तो ये भी टिक कर सकते हो। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। तो हमारे पास फिलहाल आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, ये आएगा ऑप्शन। ऑप्शन सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, आइदर ए और बी। ठीक है जी, क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ए हैज 3 चिल्ड्रन। ए के 3 बच्चे। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी भाई है सी का एंड सी इज द सिस्टर ऑफ डी। चलो जी, सबसे पहले तो ये करते हैं, बी से शुरू करते हैं। ए हैज 3 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के नाम नहीं हमें पता, तो बी से शुरू करते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी और सी सेम जनरेशन। सी इज द सिस्टर ऑफ डी। सी और डी सेम जनरेशन। डन। ई हु इज द वाइफ ऑफ ए। ई जो है वो वाइफ है ए की। ना हमें पता ए कहाँ है, ना हमें पता ई कहाँ है, बट हमें इतना पता था ए के 3 बच्चे हैं और ये भी तो तीनों भाई बहन ही थे,
तो दैट मीन्स ये तीनों बच्चे किसके हुए? ए के 3 बच्चे। ई हु इज द वाइफ ऑफ ए, ई जो कि वाइफ है ए की, दैट मीन्स ई वाइफ, तो ए हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ स्पाउस सेम जनरेशन में होते हैं बट हम इनको डबल एरोज के साथ करते हैं, याद आया? नेक्स्ट चलो, ई जो कि वाइफ है ए की इज द मदर ऑफ डी। तो हमें एक श्योरिटी पहले वो थी कि 3 बच्चे हैं, दूसरी श्योरिटी हमें ये भी आ गई कि ई जो है वो मदर है डी की, तो ऑब्वियस सी बात है ई मदर ए फादर। आगे इन्होंने ये श्योरिटी दी है, ये हमें श्योरिटी दी है, ये जो अभी तक हम गैस लगा के चल रहे थे कि ए के 3 ही बच्चे हैं तो ए के ही होंगे, ये पहले हम गैस लगा के चल रहे थे, अब हमें श्योरिटी मिल गई है कि अगर डी की मदर है ई तो ये ए इनका फादर ही होगा क्योंकि ई का हस्बैंड ए है। देयर इज ओनली 1 डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ ई के हस्बैंड की, अगर ई के हस्बैंड की एक डॉटर है तो ई की भी एक ही डॉटर हुई, तो अगर ई की एक ही डॉटर है तो डी फिर सन हुआ, डी सन हुआ। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड बी? डी और बी क्या हुए आपस में? डी एंड बी आर ब्रदर्स। सिंपल, चाहे वो हमें कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दे, फ्लो चार्ट के साथ करोगे तो क्वेश्चन सिंपल दिखेंगे, सिंपल। फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने लॉजिक्स वाली वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है? ये 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्लो चार्ट आप लोगों को क्लियर है? फ्लो चार्ट ही बनाएंगे। देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन देख के डरना नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप लोगों के पास लॉजिक्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्लो चार्ट है, जनरेशंस है, सब कुछ है। आंसर फटाफट आएंगे। देखो क्वेश्चन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, उन 6 के 6 मेंबर्स के नाम दे रखे हैं आपको, पी क्यू आर एक्स वाई जी। क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू सन है आर का। स्टार्ट कर दो, डायरेक्टली स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं वेस्ट करना। आर का सन हो गया क्यू, क्यू सन है, जेंडर क्लियर, प्लस माइनस लगा सकते हैं। बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, आर मदर नहीं है क्यू की। अगर आर मदर नहीं है क्यू की, आर का तो बच्चा है ना ये, आर अगर माँ नहीं है तो आर फादर है जी। क्लियर? अभी तक हमें आर का जेंडर नहीं पता था, इस लाइन ने हमें आर का जेंडर दिया। आगे चलो, पी एंड आर मैरिड कपल, पी एंड आर और पी मैरिड कपल हैं। अगर ये कपल हैं, याद आया कपल, स्पाउस, डबल एरोज, सेम जनरेशन। पी एंड आर मैरिड कपल हुए डबल एरोज के साथ। अगर मैरिड कपल है, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। वाई इज द मदर ऑफ आर, वाई मदर है आर की मदर वाई, आर के भी ऊपर। चलो जी, वाई। एक्स इज द डॉटर ऑफ पी, एक्स डॉटर है किसकी? पी की, पी की डॉटर, मतलब आर की भी डॉटर हुई कौन? एक्स, एक्स डॉटर आ गई। चलो जी, इनके अभी तक 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। Z इज द ब्रदर ऑफ P, Z ब्रदर है P का ब्रदर। लो जी, फ्लो चार्ट बन गया, 6 मेंबर बन गए फैमिली के, 6 के 6 आ गए यहां पर, ठीक है? क्लियर? आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ो। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, आर का ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ आ जाए तो मतलब स्पाउस का आगे भाई, ब्रदर इन लॉ का मतलब स्पाउस का भाई, ठीक है? सिस्टर इन लॉ का मतलब स्पाउस की बहन, मदर इन लॉ का मतलब स्पाउस की मदर, मतलब स्पाउस का रिलेशन देखना आपने, ठीक है ना? तो आर का ब्रदर इन लॉ देखना है, आर के स्पाउस का भाई Z, ठीक है? हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में फीमेल्स चेक करो, 1 2 3। अब पता लगा मैंने प्लस माइनस क्यों लिखवाया था आप लोगों को, ताकि हमें जेंडर क्लैरिटी मिले, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं ना ऐसे। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स? 3 फीमेल मेंबर्स। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स, क्यू एक्स का क्या लगा? ये दोनों भाई बहन है, क्यू क्या लगा? अब ध्यान से, यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे, कोई एक्स का रिलेशन बता देता है, एक्स का थोड़ी पूछा है, क्यू का पूछा, क्यू क्या लगा?
क्यू तो ब्रदर ही लगा ना, सेम लाइन सेम जनरेशन, ठीक है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी, वाई पी का क्या लगा, वाई रिलेटेड टू पी, पी के स्पाउस की मदर है तो मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब ये समझाते हुए टाइम लग रहा है, अगर आप लोगों को लॉजिक्स पता है आप लोग फटाफट 4 क्वेश्चंस कर लोगे, सीधे सीधे 4 क्वेश्चंस एक ही फ्लो चार्ट के साथ। समझ आया, लॉजिक क्लियर हुआ, क्वेश्चंस को टैकल करना आया। तो थे हमारे बेसिक क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को डील करना आ गया होगा कि फ्लो चार्ट को क्वेश्चंस में कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे से होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूं तो ऐसे दे रखा होता है कि एक फ़ोटो होती है, ठीक है, फ़ोटो की तरफ कोई इशारा कर रहा होता है। सपोज़ यहाँ फ़ोटो लगी है, मैं फ़ोटो की तरफ इशारा करूँ कि ही इज़ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हु इज़ ही रिलेटेड टू मी, ठीक है, हाउ इज़ ही रिलेटेड टू मी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो मेरा क्या लगा। ये फ़ोटो मैंने सीधा सीधा नहीं बताया कि ये फ़ोटो में लड़का मेरा क्या लगा, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वाले, और उनके ट्रिक्स के साथ करेंगे कि कैसे फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी ये वीडियोज़। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।